हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है केजीएमयू लखनऊ, जो कि हमारे यूपी का टॉप रैंकिंग कॉलेज है, यानी कि आप नंबर 1 का कॉलेज कह लीजिए। ठीक है, केजीएमयू बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी खुद की यूनिवर्सिटी भी है। तो आज हम उसके एमबीबीएस का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर एमबीबीएस का लास्ट ईयर 2024 में नीट का क्या कट ऑफ गया था और क्या क्लोजिंग रैंक रही थी सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज सभी की क्लोजिंग रैंक देखेंगे नीट 2024 की केजीएमयू लखनऊ कॉलेज के लिए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ओपी लिखा है वो ओपन कोटा है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो पीएच लिखा है वो फिजिकल हैंडीकैप है, ये एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और ये है एनसीसी, एनसी यानी कि एनसीसी, और एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर। ठीक है, और यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी, और बीसी है ओबीसी कैटेगरी, और ईडब्ल्यू है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी है एससी तो जानते ही हैं, एसटी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपकी अगर इस वीडियो से हेल्प होती हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें, और अपने जो आपके बैचमेट हों या जो नीट एस्पायरेंट हों आपके साथ पढ़ते हों उनके साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो अगर वो केजीएमयू कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, उन्हें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या रैंक रहनी चाहिए इस बार। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व ओपन कोटा। ठीक है, अनरिजर्व ओपन कोटा की बात करें तो इसमें राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2962। ठीक है, और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4495। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आप हमें पुराने ईयर का यानी कि ओल्ड ईयर का 2024 का डाटा क्यों बता रहे हैं। तो देखो, ये जो क्लोजिंग रैंक है ये 2023 से एक्सटेंड हुई थी। 2023 में क्लोजिंग रैंक इससे कम थी। ठीक है, जैसे 2962 है तो 2600 या 700 इसके समथिंग जैसी भी रही होगी, लेकिन इससे कम थी। तो इस बार रैंक एक्सटेंड हुई तो 2024 में, तो 2025 में देखिए रैंक एक्सटेंड करेगी, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा अगर आपका जब रिजल्ट आएगा कि हमारी इतनी रैंक है तो हमें ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ, इससे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी पता चलेगा किसका, नीट 2025 का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा, तो इसमें कोई भी अलॉटमेंट यहाँ नहीं हुई थी। एससी ओपन कोटा की बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी जो अलॉटमेंट हुई थी वो थी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 37,184। ठीक है, इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिला था केजीएमयू लखनऊ। इसके बाद एसटी ओपन कोटा की बात करें तो इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 91,368। ठीक है, 91,368। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो स्पेशल कैटेगरी होते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी का मोस्टली लोग कट ऑफ का वीडियो बनाते ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने सोचा स्पेशल कैटेगरी का भी इसी के साथ ही बना दूं, जिससे कि उनकी भी टेंशन दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे एक तो वैसे ही उनमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप है, देखो फिजिकल हैंडीकैप है तो वैसे ही उसे लोग उस दृष्टि से देखते हैं ना थोड़ा, कि यार ये तो पीएच कोटे वाले हैं, ठीक है, ये तो बेनिफिट लेंगे, ऐसे सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं। ठीक है, वही बता रहा हूँ जो सच है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जो स्पेशल कैटेगरी का है उसका भी सबका बना देता हूँ। तो अनरिजर्व पीएच कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का वो था 4,43,021। ठीक है, तो जो पीएच कोटा वाले स्टूडेंट हो तो उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को सेव करके रख लेना। ठीक है, आपके काम आएगी। तो आपको 4,43,000 रैंक तक ये कॉलेज मिल गया था, तो इस बार ये रैंक एक्सटेंड कर सकती है आराम से। ठीक है, 4,50,000 तक। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें बीसीपीएच की, तो ओबीसी पीएच कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,89,294, यानी कि ये तो जनरल से भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, यानी कि रैंक एक्सटेंड हुई, कट ऑफ डाउन गया और रैंक एक्सटेंड हुई। इसके बाद एससीपीएच की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 4,94,797। ठीक है, और इसके बाद एसटी में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था और ना ही ईडब्ल्यूएस में कोई हुआ था, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,091, और ओबीसी एक्स सर्विसमैन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,415, और एससी एक्स सर्विसमैन की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 57,741। ठीक है, तो ये क्लोजिंग रैंक थी
एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए, ठीक है। तो जो इस बार क्लोजिंग रह सकती हैं वो इसी के अराउंड रह सकती हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस तो चलता रहता है, 100-200 रैंक या 200 से 300 रैंक ऐसे, ठीक है। इतना मान के चलिए आप अनुमान, अगर आपका जब रिजल्ट आता है, अभी तो देखो आपका एग्जाम है, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम के पहले से ही यार ये सारे वीडियो देखने लगते हैं, ठीक है, और परेशान होते हैं। तो आपके पास टाइम तो देखो वैसे ही कम है, इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में पूरा जो KGMU का जितने भी कैटेगरी हैं सारा का सारा पूरा समरी बता दिया है राउंड 1 के लिए, क्योंकि काउंसलिंग होगी तो पहले राउंड 1 ही होगा ना, उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 फर्दर होता रहेगा। तो अगर आपको आगे राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का डाटा भी चाहिए होगा तो वो भी धीरे धीरे मैं बना दूंगा, अभी आप इस वीडियो को देखिए बस। अब हम बात करते हैं एनसीसी की। तो अनुजब एनसीसी का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 के लिए वो था 22,952, और ओबीसी एनसीसी का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 5,623, और एससी एनसीसी का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1,36,455। अब हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर कोटा की। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 84,951, ठीक है, 84,951। और ओबीसी फ्रीडम फाइटर का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 33,213। देखो गाइस यार थोड़ा जगह कम पड़ गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर EWS नहीं लगता तो ये आ जाता, इस वजह से मुझे यहाँ लिखना पड़ा। तो एससी फ्रीडम फाइटर का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 2,71,485, ठीक है। तो इसी के समथिंग नीट 2025 में भी ये रैंक रह सकता है। और ये जो आपको ये डाटा है इसकी PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सेव कर लीजिएगा, आपके रिजल्ट के बाद काम आएगा। और एक बात और है कि अगर आपको आगे राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का डाटा अगर अभी चाहिए होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो वीडियो अभी से अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन बाद, ठीक है। और अगर अभी नहीं चाहिए हो तो ज़रूरी नहीं है, वो बाद में अपलोड कर दूंगा जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो वैसे भी आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे देना चाहिए, ठीक है। फिर भी कुछ लोग परेशान रहते हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें वो ये सोचते हैं कि अगर हम पहले से हमें पता होगा कि कितना गया था, कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी लास्ट ईयर, तो हम उस हिसाब से अपना टारगेट बनाएंगे, इन दो महीनों में ही तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत से लोगों की ये सोच भी होती है, इसी वजह से ये मैंने बना दिया। तो आप बताना अगर राउंड 2 का चाहिए हो तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और रही बात बाकी कॉलेज की, क्योंकि ये KGMU हो गया, सबको तो KGMU मिलता नहीं है, उन्हीं को मिलता है जिनकी रैंक बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे जैसे RML हुआ हमारा, ठीक है, टॉप रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद GSBM हुआ, ठीक है। तो GSBM हुआ, MLN प्रयागराज, जिम्स नोएडा, ये सब कॉलेज का 1 by 1 करके मैं सभी कॉलेज का कम से कम राउंड 1 का जो डाटा होगा वो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। तो आप उससे बेफिक्र रहिए कि राउंड 1 का आपको मोस्टली कॉलेज का मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने अपने कॉलेज का डाला है जस्ट एक दिन पहले, ठीक है। तो मेरा कॉलेज है बहराइच मेडिकल कॉलेज, अब मैंने डाला है KGMU का। उसके बाद RML टॉप टू बॉटम की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ के सारे कॉलेज कवर कर लेंगे, और सारे कॉलेज का डाटा अपलोड कर दिया जाएगा राउंड 1 का, ठीक है। और 1-2 दिन में क्या कहते हैं, 1-2 दिन में क्या, आज ही मैंने अभी एक दिन पहले ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 का कट ऑफ था उसका भी डाटा अपलोड कर दिया है, जिससे जो बच्चे अगर ऑल इंडिया से टारगेट करना चाहते हो, शायद उनके स्टेट का हाई जाता हो, तो उनको भी अंदाज़ा लग जाए कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो आपको PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो